चेरे चारु तरु प्रशोभित वने मांसाति भारं वहन् वाचा शम्भुलिति वितरन् पीयूषवर्षन् प्रभो निःशेष शमयन्नलरक नृपते तापत्रयं लीलया तं दत्तं प्रणमे समस्त विदुषाम् ईशा गुणानां निधिम् ईशा गुणानां निधिम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार भक्त वांछा कल्पतरु अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा दृष्टि करने वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मामा जी, तत्सम परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री यशराज शास्त्री जी सातारकर, श्री गुरुजी कपूरथला एवं तत्सम सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के प्रत्येक वस्तु को अपने प्रकाश से दीप्तायमान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा है वो क्या होती है? स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो उठता कैसे है? अर्थात आप बार बार अपने उपदेश के अंदर कहते हो कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अपनी बुद्धि को समता के अंदर लेकर जाओ। पहले मुझे स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो बताओ, स्थित प्रज्ञ होता क्या है? तो भगवान जी ने इसका उत्तर देना प्रारंभ किया हुआ है। तो भगवान जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्यवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोच्यते। कि जिसने अपनी कामनाओं को, अपने मन की इच्छाओं को प्रजहाति छोड़ दिया हुआ है और जो स्वयं अपने अंदर स्थित हो चुका हुआ है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हम अर्थ को देखते हैं। स्थित अर्थात स्थित हो चुकी है। प्र अर्थात प्रकर्ष से, बहुत उत्कर्ष से। ज्ञ अर्थात बुद्धि। जिस साधक की बुद्धि बहुत प्रकर्ष के साथ स्थिर हो चुकी हुई है, समता के अंदर आ चुकी हुई है, उस साधक को स्थित प्रज्ञ कहा गया हुआ है। ज्ञ अर्थात बुद्धि, प्र अर्थात उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात बहुत अधिक जब हमने बात दिखानी होती है तो प्र उपसर्ग लगाया जाता है। तो ऐसा भगवान जी यहां पर कहते हैं कि जिसने बहुत अच्छी तरह से विषयों को त्याग दिया हुआ है, कामनाओं को त्याग दिया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। और आगे के 2 श्लोकों के अंदर अर्जुन ने भगवान जी से पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित धी किम प्रभाषेत, अर्थात वो व्यक्ति बोलता कैसे है, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ है। तो भगवान जी अब अगले 2 श्लोकों के अंदर स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, उसकी वाणी कैसे होती है, उसका भाव कैसे होता है, उस विषय में भगवान जी निवेदन करते हैं।
दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखेषु दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मना, जिसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता, और सुखेषु सुखों की प्राप्ति होने पर भी विगत स्पृह, जिसके मन में स्पृहा नहीं रहती है, तथा वीत राग भय क्रोध, जो राग भय और क्रोध से सर्वतर रहित हो चुका है, जिसके राग और भय और क्रोध कैसा है, विगत अर्थात चला गया हुआ है, ऐसा वह व्यक्ति कैसा है, मुनि स्थित धी उच्यते। मुनि अर्थात मननशील साधक मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं करता, जिसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन के अंदर स्पृहा पैदा नहीं होती, जिसका राग चला गया हुआ है, भय चला गया हुआ है, क्रोध चला गया हुआ है, इनसे भिन्न हो चुका हुआ है, ऐसे मननशील साधक की बुद्धि को स्थिर कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं। तो अर्जुन ने भगवान जी से पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया हुआ है कि सीधा सीधा उसका उत्तर न देकर उस स्थित प्रज्ञ के अंदर भाव कौन से होते हैं, और जिस व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं वैसा ही उसका जो व्याख्यान या वाणी होती है वैसी की वैसी रहती है। अर्थात जो आपके अंदर भरा होगा वही आपके बाहर निकलेगा। तो इसलिए भगवान जी ने यहाँ पर क्या है, उसकी वाणी कैसी होती है ये न बताकर उसके भाव कैसे हो जाते हैं, वो स्थित धी स्थित प्रज्ञ कैसा हो जाता है, इस विषय में भगवान जी बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी ने क्या कहा, दुखेष्वनु द्विग्न मना, अर्थात दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी उसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता। उद्वेग अर्थात कि जैसे मन के अंदर हलचल पैदा हो जाए, दुख आ जाते हैं, क्या किया जाए, कैसा किया जाए, इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये दुख अब क्यों आ गया, पहले नहीं था, ऐसे जो उद्वेग पैदा हो जाते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके मन के अंदर यदि दुख की संभावना भी हो या दुख प्राप्त भी हो जाए, उसके मन के अंदर ये भाव नहीं रहते हैं। अर्थात कि कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में कोई बाधा लग जाए, निंदा अपमान हो जाए, जो कर्म है उसका फल प्राप्त ना हो जाए, कोई रोग लग जाए या किसी प्रियजन का वियोग हो जाए, ऐसी प्रतिकूलताएं आने पर भी जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके मन के अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होती, कोई उद्वेग उसके मन के अंदर पैदा नहीं होता। उद्वेग अर्थात हलचल हम बोल सकते हैं आज की भाषा में। और उसके मन के अंदर उद्वेग क्यों पैदा नहीं होता, क्योंकि यदि हम उस साधक के स्थान पर अपने आप को रखकर विचार करें तो थोड़ा सा भी स्वयं को कष्ट हो जाए या स्वयं के किसी संबंधी को कष्ट हो जाए तो हमारे मन के अंदर हलचल पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और जो स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है उसके मन के अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होती। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है वो दूसरों के हित करने में लगा हुआ है और कर्मों का अपने कर्तव्य भाव से वो व्यापन करता है, कर्तव्यों को करता है और कर्तव्य के कर्म के फल के अंदर उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। और साथ में ऐसा होने से उसकी ममता का नाश हो चुका है, आसक्ति का नाश हो चुका हुआ है और राग इत्यादि का नाश हो चुका है जिसके कारण क्या है, वो नित्य प्रसन्नता के भाव के अंदर रहता है। और जो व्यक्ति
नित्य प्रसन्नता के भाव में रहता है उसके मन के अंदर उद्वेग पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर जो स्थित प्रज्ञ की बात कही गई है वो स्थित प्रज्ञ कैसा है, नित्य निरंतर प्रसन्नता में रहता है। प्रसन्नता में भी कैसा कि अपने आप को उसमें भी अच्छी तरह रख के, ये नहीं कि प्रसन्नता पैदा हुई कि आज बारिश का मौसम हुआ जी चलो पकोड़े खाने के लिए चले जाते हैं, ऐसी प्रसन्नता नहीं। शांत भाव के अंदर, अर्थात ऐसी जो नकारात्मक बातें उसके अंदर आती हैं तब भी वो अपने मन के अंदर उद्वेग पैदा नहीं करता, जो स्थित धी हो चुका हुआ है। उसी के साथ जब उसके जीवन में सुख आते हैं, दुख के अंदर तो उसने अपने आप को संभाल के रख लिया, लेकिन सुख की व्यवस्था कैसी है, सुखेशु विगत स्पृहा। स्पृह हम बोल सकते हैं इच्छा को, आकांक्षा को। तो सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी उसके भीतर क्या है, जो एक स्पृहा का भाव होता है, अधिक प्रसन्नता का भाव होता है, जिसे हम बोले कि उछलना कूदना। जब किसी की लॉटरी लग जाए तो वो अंदर से कितने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उस खुशी के अंदर ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना कुछ, वो भाव। तो लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो स्थित प्रज्ञ कहा गया है, वो कैसा है, वो सुख प्राप्त होने पर भी स्पृहा नहीं करता है। वर्तमान में कर्मों का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे आदर प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, प्रशंसा प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, स्त्री प्राप्त हो जाए, अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो जाए, पर फिर भी ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी वो कैसा है, अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, उसके अंदर चलायमान नहीं होता। क्योंकि क्या है, दुख के अंदर भी जीवात्मा चलायमान हो जाता है और सुख के अंदर भी जीवात्मा चलायमान हो जाता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ कहा गया हुआ है वो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति के अंदर चलायमान नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर कहते हैं। और यहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ है का भाषा, वो बोलता कैसे है। तो हम यहां पर यह विचार कर सकते हैं कि दुख आने पर जिस व्यक्ति के मन में उद्वेग पैदा ही नहीं हुआ, वो दुख के अंदर अपशब्द कहेगा ही नहीं। क्योंकि अपशब्द कब बोले जाते हैं, गुस्सा कब किया जाता है, जब आदमी उद्विग्न हो, अंदर से दुखी हो, तब वो गलत शब्द बोलेगा। या अंदर से बहुत सुखी हो फिर वो प्रशंसा भरे शब्द बोलेगा। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि वो जो स्थित धी है, स्थित प्रज्ञ है, वो ना किसी को अच्छा बोलता है और ना ही किसी को बुरा। खाना खाने के लिए बैठा, खाना अच्छा बना तो भी कोई लेना देना नहीं, खाना बुरा बना तो भी कोई लेना देना नहीं। अर्थात जैसी वस्तु प्राप्त हुई उसके अंदर वो स्थित होकर बैठता है। उसके अंदर कोई ये नहीं कि नमक ज्यादा हो चुका है या नमक कम हो चुका हुआ है, वो बिल्कुल भी उसमें विचार नहीं करता, अर्थात बोलता नहीं है। उसके पश्चात उसके अंदर और कौन सी क्वालिटी आती है, वीत राग भय क्रोधा, अर्थात भय, क्रोध और राग उसके विगत हो जाते हैं, अर्थात चले जाते हैं। कि संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसे राग कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है राग की, राग अनुराग, अनुराग अर्थात किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होना, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में जो आकर्षण पैदा हो जाता है कि ये चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए, मुझे क्यों प्राप्त नहीं होती, या मैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यम करूं, उसे कहा जाता है राग। तो संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसे राग कहा जाता है। उसके पश्चात भय क्या होता है, भय कि जिस पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पदार्थ के विषय में अनुराग पैदा हो जाता है और उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम उद्यत होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आकर उस पदार्थ का विच्छेद कर देता है, उस पदार्थ से हमें दूर कर देता है, तो हमारे मन के अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि कहीं मेरी ये वस्तु मेरे से दूर ना हो जाए। भाव क्या होता है, जब भी कोई वस्तु हमारे पास रहती है, जड़ वस्तु हो या चेतन हो, एक डर
उस व्यक्ति के मन में रहता है कि कहीं ये वस्तु दूर ना हो जाए, कहीं मेरा प्रियजन मेरे से दूर ना हो जाए, इसकी मृत्यु ना हो जाए, ये डर किंचित मात्र के अंदर सबके मन में बैठा हुआ है। जितना अधिक संपन्न व्यक्ति होगा उतना अधिक वो भयभीत होगा, उतना अधिक वो डरता होगा, और जितना निष्कांचन व्यक्ति होगा उतना वो भय से रहित होगा, क्योंकि जिसके पास गंवाने के लिए कुछ है उसे ही डर लगेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो किसके लिए डरेगा। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, उस राग वस्तु का, अनुराग रूपी वस्तु का जब विच्छेद होने वाला होता है या कहीं हो ना जाए, तो इसलिए उस भाव को कहा जाता है भय। अगर कोई व्यक्ति निर्बल है या जब उस वस्तु का विच्छेद हो ही गया, राग अनुराग रूपी वस्तु का विच्छेद हो ही गया, तो क्या है, जो भाव पैदा होता है उसे क्रोध कहा जाता है। क्योंकि क्रोध कब आएगा, जब आपके मन के अनुसार कोई काम नहीं हुआ, आपकी किसी ने बात नहीं सुनी, आपकी प्रिय वस्तु आपसे दूर चली गई, कोई आपका कोई मोबाइल इत्यादि जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं आज के समय में वो खराब हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आपको अंदर से क्रोध आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी अटैचमेंट होगी उतना ही लेवल का क्रोध आपको पैदा होगा। तो ऐसे भीतर क्रोध उत्पन्न होने का जो कारण है वो हम क्या देख सकते हैं, राग अर्थात राग पैदा हुआ, वस्तु का विच्छेद ना हो जाए, भय पैदा हुआ, वस्तु का विच्छेद हो गया, वियोग हो गया, तो क्रोध पैदा हो जाता है। इसके विपरीत जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो क्या करता है, अपने मन के अंदर राग को पैदा ही नहीं होने देता, क्योंकि वो दूसरों के हितों के लिए काम करता है, दूसरों की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है, दूसरों को खुश करने के लिए कार्य करता है, अपने लिए वो कुछ नहीं करेगा, अर्थात सेवा, दूसरों को खुश करने के लिए वो सेवा में लगा रहेगा। तो सेवा में लगने से क्या है, जो वस्तु उसे अच्छी लगेगी वो अपने मन में विचार करेगा कि ये वस्तु इन्हें समर्पित करनी चाहिए। मान लीजिए कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो शिष्य को कोई वस्तु अच्छी लगी, वो मन में विचार करेगा ये वस्तु गुरु को समर्पित करनी चाहिए। उसके मन के अंदर राग जो है वो पैदा होगा ही नहीं। राग पैदा नहीं हुआ तो भय पैदा नहीं होगा, भय पैदा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा नहीं होगा। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है उसका राग, भय और क्रोध विगत हो चुके हैं, चले गए हुए हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं। और जब तक आंशिक रूप के अंदर हमारे मन के अंदर उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध हमारे मन में रहेंगे, तब तक उस व्यक्ति को हम साधक बोल सकते हैं, अर्थात वो अभी तक साधक की कैटेगरी में आता है। और जब वो व्यक्ति इन वस्तुओं से अलग हो जाता है तो उसे हम सिद्ध बोल सकते हैं। सिद्ध अर्थात उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया हुआ है। जरूरी नहीं कि अनिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि सिद्धियां ही प्राप्त की जा सकती हैं। इन वस्तुओं के ऊपर हम कंट्रोल करके इन्हें दबाकर अपने आप को सिद्ध बना सकते हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। उसके पश्चात वासना, जो कामना इत्यादि होती है, उसे भी हम राग ही कह सकते हैं, क्योंकि राग के ही पर्यायवाची शब्द हम बोल सकते हैं। कि जैसे हमारे अंतःकरण के अंदर जो राग छिपा हुआ है उसे हम वासना बोल सकते हैं। वासना अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे ही राग बोला जाएगा, उसे ही वासना बोला जाएगा। और उस वासना को ही आसक्ति कहा जा सकता है। संग अर्थात एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हमें यहां पर मिलते हैं। उसके पश्चात आसक्ति, जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो हमारे मन के अंदर एक भाव पैदा होता है कि इस वस्तु को अब प्राप्त करना ही चाहिए, उसे हम कामना बोल सकते हैं। उसके पश्चात अपनी कामना को पूरा करने के लिए जो संभावना पैदा होती है और तीव्र इच्छा हमारे मन में पैदा हुई, उसे हम आशा बोल सकते हैं। उसके पश्चात उस वस्तु को हमने प्राप्त किया लेकिन हमें समाधान अभी नहीं हुआ, फिर मन में भाव आता है कि और उस वस्तु को अधिक मात्रा में प्राप्त करें, और अधिक मात्रा के अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे लोभ कहा जाता है। उसके पश्चात
लोभ होने के पश्चात एक और वृत्ति हमारे मन में जन्म लेती है कि अभी भी उस वस्तु से हमारा मन नहीं भरा, कि लोभ की मात्रा को और बढ़ाया जाए, तो उसे कहा जाता है तृष्णा। अर्थात कि एक राग से लेकर उसके जो भाई बहन सारे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अगर राग आया तो राग के आने के बाद क्या है, भय भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा, कामना भी आ जाएगी, वासना भी आ जाएगी, तृष्णा भी आ जाएगी, लोभ भी आ जाएगा, आशा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अर्थात एक को आपने बुलाया तो सारा का सारा परिवार आपके पास आ जाएगा, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन जो स्थित हो चुका हुआ है वो अपने जीवन के अंदर राग को आने ही नहीं देता। राग नहीं आएगा तो बाकी जो तृष्णा तक के भाई बहन है वो उसके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं पाते। तो उसे क्या कहा जाता है, स्थित धी मुनि रुच्यते। स्थित धी अर्थात धी कहा जाता है बुद्धि को, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, मुनि उच्यते, उसे मुनि कहा जाता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने मुनि शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मुनि अर्थात जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण रहता है, जो मनन करके अपनी वाणी को बोलता है, उसे मुनि कहा जाता है। तो अर्जुन ने प्रश्न क्या किया भगवान जी से, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ होता है वो बोलता कैसे है। तो भगवान जी यहां पर मुनि शब्द का प्रयोग करके क्या कहते हैं कि वो उद्वेग से रहित होकर, स्पृहा से रहित होकर, राग से रहित होकर, काम से रहित होकर, क्रोध से रहित होकर, भय से रहित होकर, कामना से रहित होकर, वासना से रहित होकर, लोभ से रहित होकर, और जो तृष्णा है उससे रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर वो मुनि बनता है और वो वैसे बोलता है। ऐसा अर्थ हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को यही बोलना चाहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटियां आ जाती हैं, ऐसा ऐसा उसके अंदर गुण आ जाता है। और उस स्थित प्रज्ञ के अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान जी अगले श्लोक के अंदर उसे बताते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वत्र अर्थात सब जगह पर अनभिस्नेह आसक्ति से रहित हुआ यह जो मनुष्य तत् शुभाशुभम उस शुभ और अशुभ कर्म को प्राप्य न अभिनंदति, प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और ना ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात सब जगह से आसक्ति से रहित हुआ जो मनुष्य उन शुभ और अशुभ कर्मों को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना ही दुखी होता है, उसकी बुद्धि कैसी है, स्थिर हो चुकी है, ऐसा जानना चाहिए। यह सर्वत्राण विस्नेह, सब जगह पर अभिस्नेह, तो जो सब जगह पर स्नेह रहित होते हैं, अर्थात जिनकी अपने कहने वाले शरीर के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने घर के ऊपर, धन के ऊपर बुद्धि रहती है, आसक्ति रहती है, वो व्यक्ति कैसे हैं, वो स्थित धी नहीं कहे जाती हैं। लेकिन जो इन सबको क्या कहता है, समभाव के अंदर रहता है, मान लीजिए वो गृहस्थ आश्रम के अंदर ही निवास करता है, जरूरी नहीं कि जो सन्यासी हो चुके हैं उनकी बुद्धि ही स्थिर कही जा सकती है, ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हैं उनकी बुद्धि भी स्थिर कही जा सकती है। इसके लिए आप राजा जनक को देख सकते हो। राजा जनक जो ब्रह्मवेता कहे जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहे जाते हैं, राज वैभव के अंदर रहते हुए भी वो सन्यासी हैं,
कभी प्रसंग आने पर उनका प्रसंग आपको बताया जाएगा। तो ऐसे जरूरी नहीं कि ये आचार केवल सन्यासियों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, पंडितों के लिए है, ऐसा नहीं। ये आचार सर्व सामान्य व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि अर्जुन भी क्या है, गृहस्थी। और ये ज्ञान किसे बताया जा रहा है, अर्जुन को। तो भगवान जी क्या कहते हैं, अभिस्नेह किसे कहा जाता है, कि वस्तु आदि के अंदर बने रहना, कि मैं ही ये वस्तु हूं। जैसे मान लीजिए कोई काम बिगड़ जाता है, तो कोई काम बिगड़ने से क्या है, वो व्यक्ति उदास हो जाता है और क्या कहता है, मैं बिगड़ गया। धन आया तो धन आना बढ़ने से क्या हुआ, मैं बढ़ गया। धन का नाश हुआ तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे धन का नाश हो गया, हाय वे मैं लुटिया गया, धन का नाश हो चुका हुआ है। और कोई प्रिय व्यक्ति मर गया तो व्यक्ति क्या कहते हैं कि हाय मैं मर गया। ऐसे व्यवहारिक शब्द हमें मिलते हैं सुनने के लिए। और उस प्रत्येक वस्तु के अंदर मैं भाव को उसने संपन्न किया हुआ है। मरा कोई संबंधी और व्यक्ति रोते हुए कहता कि मैं मर गया। लुटा धन और वो व्यक्ति कहता कि हाय मैं लुट गया। तो इसे कहा जाता है अभिस्नेह। उन वस्तुओं के साथ हमारी एकता हो चुकी हुई है कि वो वस्तु जैसे मैं ही हूं, मरा कोई और है और हम मरना शुरू कर देते हैं, इसे अभिस्नेह कहा जाता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है, कर्मयोगी हो चुका हुआ है, उसका किसी भी जड़ चेतन पदार्थ के अंदर अभिस्नेह नहीं होता। उसके किसी भी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हाय मैं मर गया। उसका धन लुट जाए, वो तब भी कभी नहीं बोलेगा कि हाय मैं लुट गया, क्योंकि उसे पता है कि मैं अलग हूं, ये धन अलग है, मैं अलग हूं, मेरे संबंधी अलग हैं। उसे इस चीज का भान रहता है, क्योंकि वो क्या है, अंदर से निर्लिप्त हो चुका हुआ है। यदि वो संसार में रहते हुए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वर्तन करता है, तब भी वो कैसा है, अंदर से निर्लिप्त हो चुका हुआ है। उसी के साथ तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। अब उस व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ, प्रतिकूल अनुकूल, अच्छी मंदी ऐसी परिस्थितियां जब प्राप्त हो जाएं, तो अच्छी परिस्थितियां प्राप्त हो जाए तो हर्ष करना चाहिए, बुरी परिस्थितियां प्राप्त हो जाए तो दुख करना चाहिए। ऐसा सर्वसामान्य नियम हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये कैसा है, यदि इसे कर्मों के अनुसार अच्छी स्थिति प्राप्त हुई, अच्छा धन प्राप्त हुआ, अच्छी स्त्री प्राप्त हुई, अच्छे मकान इत्यादि प्राप्त हुए, अच्छी गाड़ियां प्राप्त हुई, तो ये क्या करता है, नाभिनंदति, उन अनुकूल परिस्थितियों के अंदर भी अभिनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। और यदि इन प्रिय वस्तुओं का वियोग हो जाए, विच्छेद हो जाए, तो वो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर क्या है, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता, अर्थात समभाव के अंदर वो रहता है। क्योंकि क्या है, जो स्थित प्रज्ञ होता है उसे अपने शरीर के अंदर एक आनंद को प्रदान करने वाली एक प्रसन्नता उसको मिलती रहती है, जिस प्रसन्नता के सामने ये सुख और दुख, स्पृहा, उद्वेग आदि क्या है, फीके पड़ जाते हैं। उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर क्या करता है, जिस हिस्से का ऑपरेशन करना हो उस हिस्से को एक इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर क्या करता है, उसे सुन्न कर देता है। अर्थात वो हिस्सा पूरा का पूरा सुन्न कर दिया। अब उसके अंदर चाकू चलाओ, छुरियां चलाओ या टांगे लगाओ, उसे कोई असर नहीं होता। वैसे ही इस व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या है कि परमात्मा की उस प्रसन्नता ने ऐसे उसे सुन्न कर दिया हुआ है कि स्पृहा, उद्वेग, काम, क्रोध, भय इत्यादि का इस व्यक्ति के अंदर कोई असर नहीं होता, कैसी भी स्थिति उसके अंदर आ जाए। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण आ जाए उसे क्या कहा जाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी हुई है उसके अंदर ऐसे ऐसे लक्षण है जो पाई जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है, एक रस हो चुकी है, एक रूप हो चुकी हुई है,
अपने उस परमात्मा के अंदर। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर समझाते हैं। उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से एक और प्रश्न किया हुआ था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा प्रभाषित हो गया। किमासीत, आसीत कहते हैं बैठने को, किम कहते हैं कैसे, किम आसीत वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर बताते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ रहता कैसे है, बैठता कैसे है, उसका वर्णन भगवान जी अगले श्लोक के अंदर करते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान जी क्या कहते हैं, इव च, जिस तरह कुर्म, कुर्म कहा जाता है कछुए को, अंगानी अपने अंगों को, सर्वश चारों तरफ से सब ओर से, संहरते समेट लेता है। ऐसे ही यदा अयम, जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय में, इंद्रियानी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो श्लोक का जो अर्थ है वो दो प्रकार से किया जा रहा है। पहला अर्थ कैसे लगा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, दूसरा जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसा होता है ऐसा हम देख सकते हैं, या स्थित प्रज्ञ होने के बाद लक्षण कैसे आते हैं ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी क्या कहते हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। तो ये जो श्लोक भगवान जी ने यहाँ पर उद्धृत किया हुआ है ये कैसा है, दृष्टांत परक, दृष्टांत देकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी समझाते हैं कि यहाँ कछुए का दृष्टांत भगवान जी ने दिया हुआ है कि जैसे एक कछुए के 6 अंग होते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। आप लोगों ने कछुआ देखा हुआ होगा। तो कछुआ जब चलता है तो कछुए के 6 अंग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब कछुए को लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है या कोई आपदा विपदा संकट मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी पूंछ और गर्दन और चारों पैरों को अंदर ले लेता है और क्या दिखाई देता है, सिर्फ उसकी पीठ। ऐसे भगवान जी यहां पर दृष्टांत दे रही है। तो ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जब उसे पता चले कि 6 शत्रु मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, 6 शत्रु कौन से, 5 ज्ञान इंद्रियां, 6वां मन, तो वो क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है, अपने मन को वहां से बिल्कुल हटा लेता है जैसे मैं हूं ही नहीं। क्योंकि कछुआ क्या करता है, उस समय ऐसा होकर बैठ जाता है कि मैं हूं ही नहीं, यहाँ पे कुछ जड़ वस्तु पड़ी हुई है। तो ये स्थित प्रज्ञ भी क्या करता है, जब इसका मन विषयों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं, मन विषयों की तरफ भागता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को बिल्कुल किंचित मात्र भी मानसिक संबंध भी वहां से बिल्कुल हटा लेता है। अर्थात सोचने तक का समय ये अपनी इंद्रियों को नहीं देता है। और संहरते, संहरते अर्थात उपसंहार, आवर्तित कर लेना, छुपा लेना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं कि जब इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, जब इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल निश्चेत होकर अपने दिमाग को भी वो सुन कर लेता है। क्योंकि दिमाग के अंदर अगर विषय ने प्रवेश कर लिया तो मानसिक होने के पश्चात, वाचिक होने के पश्चात वो शारीरिक अवश्य हो जाएगा। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ होता है वो विषयों को अपने दिमाग में भी प्रवेश नहीं करने देता है। जैसे कछुआ होता है वैसे ही
सभी तरफ से अपने विषयों से अपने आप को दूर रखता है, ऐसा जो साधक होता है उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। और दूसरा, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य निकला तो सूर्य का हमारे ऊपर असर ना हो तो हम क्या करते हैं, कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें बंद करने से क्या हुआ, हमारे लिए सूर्य कैसा है, अदृश्य हो चुका हुआ है। वास्तव में सूर्य अदृश्य नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो कहा जाता है ना, आप मुए तो जग मुआ। आप स्वयं जग के लिए मर चुके हो, जग आपके लिए मर चुका हुआ है। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी इसी तत्व को ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या कहते हैं कि जीतेनी मृताचा धर्मी वर्तावे। जियो, लेकिन जियो कैसे, जैसे एक मरा हुआ आदमी जीता है। अब मरे हुए आदमी को कोई विषय के उपभोग तो वो भोग नहीं सकता, ना वो खाना खा सकता है, ना कुछ है ना कुछ। अब भगवान जी ने आज्ञा क्या करी हुई है कि जियो, लेकिन मरे हुए की तरह जियो, जैसे मर चुके हो। और भगवान जी यहाँ पर यही बात बोलते हैं कि विषय सामने आए, लेकिन उन विषयों को स्थित प्रज्ञ जो होता है वो अपने दिमाग में भी घुसने नहीं देता। अर्थात दिमाग भी कैसा है, उसका सुन्न हो चुका है, जैसा मरा हुआ आदमी है। इतनी उसने अपने आप को, इतना उसने सक्षम बनाया हुआ है। तो यहां पर स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है, इसलिए भगवान जी क्या बोलते हैं कि जैसे कछुआ निश्चल होके बैठ जाता है, अचल होके बैठ जाता है जब उसे डर लगता है, तो वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ होता है उसे जब विषयों से डर लगता है, आपदाओं से उसे डर लगता है, तो वो कैसे है, निश्चल होके बैठ जाता है। उसमें भी वो चलायमान बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। अब उसके पश्चात केवल जो इंद्रियों के विषयों से हट जाना ही क्या स्थित प्रज्ञ के लक्षण होते हैं, भगवान जी कहते नहीं। स्थित प्रज्ञ के अंदर और अधिक सूक्ष्म जो लक्षण है वो भगवान जी यहां पर बताते हैं। एक बात आपसे पहले भी निवेदन की गई थी, काम वही है, किमिया वही है, विधि वही है, केवल गहराई को अब नापते जाना है। काम जो स्थित प्रज्ञ होता है वही कर रहा है, लेकिन क्या है, वो और डीप जा रहा है, और सखोल जाता है, और गहराई के अंदर जा रहा है। तो इसके आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक गहराई को और बताने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या गहराई बताई कि वो अपने दिमाग के अंदर जो विषय हैं उन्हें प्रवेश ही नहीं करने देता है। अर्थात इससे ऊपर भी एक स्थिति हो सकती है, उसका वर्णन भगवान जी अगले श्लोक के अंदर करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवज्रं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्रं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य अर्थात निराहारी, देहिना मनुष्य के भी विषय अर्थात विषय तो निवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, पर रस वज्रम रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परम दृष्ट्वा अस्य परमात्मा के अंदर जिसने अनुभव मन को लगाया हुआ है, दृष्ट्वा अनुभव होने से अस्य इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस अपि निवर्तते, जो रस होता है वो भी निवर्तित हो जाता है। अर्थात संसार के अंदर जो रस वृत्ति है इसकी वो भी समाप्त हो जाती है। तो भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि जो निराहारी व्यक्ति होता है, उस निराहारी मनुष्य के जो विषय हैं वो निवर्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन उसका रस जो होता है वो कभी निवर्त नहीं होता। लेकिन जिसने अपने आप को परमात्मा के अंदर लगाया हुआ है, परमात्मा का अनुभव जिसने कर लिया हुआ है, उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ने रस को भी आवर्तित कर दिया हुआ है, वो रस से भी दूर हो चुका हुआ है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो यहां पर विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना,
तो भगवान जी ने निराहारी व्यक्ति की बात करी हुई है। तो निराहारी व्यक्ति कैसे है? कि जिसने आहार लेना छोड़ दिया हुआ है, भूखा रहता है। मनुष्य निराहारी दो तरह से रह सकता है, एक अपनी इच्छा से भोजन का जिसने त्याग कर दिया हुआ है ऐसा व्यक्ति, और दूसरा जिसने अपनी इंद्रियों के विषय को त्याग कर दिया हुआ है उसे भी निराहारी कहा जाता है। ध्यान से समझिए, जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है वैसे ही हमारी इंद्रियों को भी भूख लगती है। एक व्यक्ति अपने शरीर को भोजन नहीं देता और एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोजन नहीं देता, और जो अपनी इंद्रियों को भोजन नहीं देता है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको वो भोजन बिल्कुल नहीं देता। आंख यदि कहती है कि ये वस्तु सुंदर है इसे निहारते रहो, वो स्थित प्रज्ञ बोलेगा ये तेरा भोजन है, अच्छी वस्तु को निहारना, ये मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। अर्थात वो अपनी आंखों से उस विषय को नहीं देखेगा। ऐसा सभी इंद्रियों के ऊपर आप लगा सकते हो। अब दूसरी तरफ हम देखें, एक रोगी व्यक्ति जिसको खाने की कोई भी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन अरुचि हो चुकी हुई है, बीमारी लग चुकी हुई है, खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा भाव बैठा है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं सारी की सारी वस्तुएं खाऊंगा। ऐसा भाव उस व्यक्ति के मन में रहता है कि बीमार हो चुका है, बीमार होने के बाद पेट नहीं मानता, जीभ स्वाद नहीं दे रही है, खाना पचता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मन के अंदर, उसके मन के अंदर वो रस जो है, भोजन का रस है, वो बैठा हुआ है। और वो रस क्या कहता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं सारे के सारे पदार्थों का उपभोग करूंगा। अर्थात उस व्यक्ति का आहार से तो वो निवृत्त हो चुका है, निराहारी हो चुका है, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो अभी भी रस ले रही हैं। शरीर ने रस लेना छोड़ा लेकिन इंद्रियां अभी भी रस ले रही हैं। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं कि जो रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो स्थित धी होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी हुई है, वो क्या है, उसके शरीर के अंदर रस बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। उसे और समझने का प्रयास, अगर मैं समझाने का आपको प्रयास करूं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है उसके सामने अगर आप जड़ पदार्थ भी रख दो, चेतन पदार्थ भी रख दो, मान लो आपने उस व्यक्ति के सामने रसगुल्ला रख दिया, आप लोगों ने जैसे ही रसगुल्ले का नाम सुना जीभ के अंदर पानी आ गया, टेस्ट आया, अनुभव आया कि हमने उस समय रसगुल्ला खाया था, रसगुल्ला ऐसा होता है। अनुभव हुआ, जिसने खाया उसको अवश्य अनुभव होगा क्योंकि हमने उसका उपभोग लिया हुआ है, हमने रसगुल्ले को खाया हुआ है। लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी हुई है, वो वस्तु सामने पड़ी होगी, वो अपने आप में उस रस को भी रोक के रखेगा कि वो पूर्व स्मृति भी मुझे याद ना आ जाए कि मैंने कभी उस समय रसगुल्ला खाया था, मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा है, इसका अनुभव कैसा है, काम का अनुभव कैसा है, जड़ वस्तु का अनुभव कैसा है, मुझे पता है। यदि ये वस्तुएं मेरे सामने भी आ गई, इन वस्तुओं का मेरे अंदर रस पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, तो उस व्यक्ति ने रस वज्रम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, साक्षात उस वस्तुओं का तो उसने परित्याग कर दिया हुआ है, लेकिन वो वस्तुएं मेरे अंदर रस भी पैदा ना करें, इतना उसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो ये भगवान जी उस स्थित प्रज्ञ की जो चरम सीमा है, अर्थात कि पूर्व उपभोग करने के पश्चात, क्योंकि क्या हो जाता है कि जो जिन विषयों का हमने उपभोग लिया हो वो विषय सुलभता से हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, हमें जल्दी अपने वश के अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, आपने उस पदार्थ को खाया नहीं है, कोई एक पदार्थ जो आपने कभी नहीं खाया, तो आपके सामने उस पदार्थ का नाम लिया जाए
वो पदार्थ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसका अनुभव लिया ही नहीं। और जिस पदार्थ को आपने खाया हुआ है वो पदार्थ का नाम अगर लेते हैं वो उसी समय आपके ऊपर अनुभव करता है। इसीलिए इस व्यक्ति ने जिन जिन पदार्थों को खाया है या नहीं खाया, उपभोग लिया या उपभोग नहीं लिया, वो पदार्थ इस स्थित प्रज्ञ के ऊपर अपना असर नहीं डालते, वो रस रूप इस व्यक्ति के अंदर नहीं होते। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने नाम बाहर से आवाज आ जाए कि आम ले लीजिए, ये हापूस आम है जी, ये रत्नागिरी आम है जी, ये तोतापुरी आम है, ये वो आम है, ये तीसरा आम है, नाम ले लो, उसी समय हमें आम का स्मरण हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है वो आम को सुनने के पश्चात भी क्या है, अपनी इंद्रियों को उसने इतना जय कर लिया हुआ है कि वो आम का टेस्ट लेने के बाद भी, उपभोग लेने के बाद भी उसके अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए दूसरा सिद्धांत मैं यहां पर यह आपको लगा सकता हूं कि जो एक तत्व पहले भी निवेदन किया गया था कि अनुसरण बाल अवस्था के अंदर लेना चाहिए कि गृहस्थाश्रम के अवस्था के अंदर लेना चाहिए, तो इस सिद्धांत के अंदर जो गृहस्थ आश्रम करने के बाद अनुसरण ग्रहण करते हैं तो विषयों की तरफ लालुप्यता, लोभता उनके अंदर अधिक मात्रा में पाई जा सकती है और विषय उनको सहज स्वभाव से अपने अंदर उनको दबा सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा विषयों का उपभोग लिया हुआ है। और जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी होगा उनके ऊपर जो विषय है एकदम से आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि उस बाल ब्रह्मचारी सन्यासी के द्वारा अभी उनका उपभोग नहीं लिया गया है। यहाँ पर रस वज्रम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसमें हम वो भी सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा किस अवस्था के अंदर अनुसरण लेना उत्तम रहता है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के अंदर कितनी सूक्ष्मता होती है यह भगवान जी यहाँ पर उसे बताते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और स्थित प्रज्ञ के अंदर क्या है, यदि रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है। अब भगवान जी ने कहा कि रस भी मन में पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रस पैदा हो गया तो सेवना भी घटित हो जाएगी। आपको ब्रह्म विद्या के अध्ययन सत्र के अंदर एक प्रक्रिया बताई गई थी कि बाहर से आम की आवाज आई, शॉर्टकट में बताता हूं, पहले बताई हुई है। तो बाहर से आम की आवाज आई, आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो आपको जैसे ही आवाज आई आपने मन में विचार किया कि कुछ बेचने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आया है, लेकिन वो क्या बेचने के लिए आया है आपको पता नहीं। तो ये क्या हुआ, क्या आपका ध्यान भंग हो गया। तो ध्यान भंग होने के पश्चात दोबारा आवाज आई कि आम बेच रहे हैं, तो आपने दोबारा सुना कि आम बेच रहे हैं, आपका ध्यान चला गया प्रथम मूल्य की यहाँ भी आम हमने खाया था, ऐसा ऐसा होता है। उसके पश्चात तीसरी बार फिर आवाज आई, उसने कहा कि ये वाला मैं आम लेकर आया हूं, ये खट्टा भी है, ये मीठा भी है। आपके मन के अंदर रस आना शुरू हो गया जी। कथा सुन रहे हो आप, ध्यान रखना, आम की तरफ नहीं जाना। उसके पश्चात फिर आपने, उसने चौथी बार आवाज लगाई, आपने कहा चलो भगवान जी ने मना किया है आम नहीं खाना चाहिए, चलो देखने में क्या हर्ज है, जाकर देखें। आप उठे, आप उठकर देखने के लिए गए, आपने देखा दूर से, आप थोड़ा और पास के पकड़ के देख ले, भगवान जी ने खाने से मना किया हुआ है। आपने आम को हाथ में लिया, हाथ में लेने के पश्चात आपने सुगंध लेकर देखी, और सुगंध लेने के पश्चात अब आप उस स्थिति पर पहुंच चुके हो कि चलो कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल छोड़ देंगे। आप उस आम को खा लेते हो, आपने सेवना कर दी, अर्थात केवल रस रूप होने से वो सेवना घटित हो चुकी है। आपने पहले आम खाया था, वो रस आवाज सुनने से आपके मन में आया, रस उत्पन्न हुआ और आपने वो सेवना घटित कर दी। चेतन विषय के अंदर भी हम इस बात को ले सकते हैं, जड़ विषय के अंदर भी इस बात को ले सकते हैं। अब भगवान जी कहते हैं कि यदि रस की निवृत्ति न की जाए तो उससे आपत्ति क्या है, उस विषय में भगवान जी अगले श्लोक के अंदर बताते हैं। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ही कारण, कौन्तेय हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यततः यतन करते हुए विपश्चित विद्वान पुरुष से मनुष्य की भी अपि भी प्रमाथीनि प्रमथनशील इंद्रियानि इंद्रियां मन और उसका जो मन है मन को भी प्रसभम बलपूर्वक हरंती हर लेती है। मान लीजिए भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं, पहले समझ लीजिए श्लोकार्थ। भगवान जी कहते कि यदि रस की निवृत्ति नहीं की तो क्या होगा। हे कुंती नंदन, यदि किसी साधक की बुद्धि रस वाली है, रस बुद्धि है, तो यत्न करते हुए भी उस विद्वान मनुष्य की क्या है, प्रमथनशील जो इंद्रियां हैं मन को बलपूर्वक हरण कर लेती है, मन को अच्छी तरह से अपने वश में कर लेती है, जिसकी बुद्धि रस वाली रहती है। ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यततो ह्यपि कौन्तेय, जो स्वयं यत्न करता है अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्ण करता है, आसक्ति से रहित हो करता है, फल की इच्छा न रखकर काम करता है, दूसरे के हित के लिए करता है या दूसरे को सुखी रखने के लिए काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, यदि उसकी बुद्धि रस वाली है अर्थात वो सारी की सारी क्रिया अच्छी तरह कर रहा है, जो जो भगवान जी ने बोला हुआ है वो सारे के सारे काम वो अच्छी तरह से करता है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसकी बुद्धि कैसी है, अभी रस से युक्त है। तो क्या हो जाएगा, यततो ह्यपि, यतन करने के पश्चात भी पुरुष से विपश्चित, विपश्चित शब्द लेने से भगवान जी का क्या तात्पर्य है, विद्वान। इस श्लोक के अंदर भगवान जी मूर्ख व्यक्ति की बात नहीं करते, अकर्तव्यशील व्यक्ति की बात नहीं करते। भगवान जी किस व्यक्ति की बात करते हैं, जो विद्वान हो चुका है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, कर्म को कर्तव्य भाव से करता है, शोक अशोक से दूर हो चुका है, दूसरे की सेवा भी वो करता है, दूसरे को प्रसन्न भी रखता है, राग द्वेष से वो वियुक्त भी हो चुका हुआ है। ऐसा यततो यपि, यतन करने के पश्चात भी पुरुष से विपश्चित क्या हो जाता है कि इंद्रियाणी प्रमाथीनी, ये इंद्रियां कैसी हैं, बहुत प्रमथनशील हैं अर्थात कंट्रोल में न आने वाली हैं। हरंती प्रसभम मन, मन को अपने वश में कैसे कर लेगी, कैसे आम को सुनने मात्र से ही, रस मात्र से ही आम की सेवना घट जाती है, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता। भगवान जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो बहुत विद्वान हो चुका हूं, मैं तो बहुत अपने आप को कंट्रोल करने वाला हो चुका हूं, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो चुका हूं, तो भगवान जी कहते हैं वो भी कैसी है, अपने साधन से गिर सकता है। अर्थात किसी भी स्थिति के अंदर अपने आप को ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े विद्वान हो चुके हो, बहुत बड़े इंद्रियों को जय करने वाले हो चुके हो, किस स्थिति के अंदर आप जाकर गिरोगे आपको पता नहीं। क्योंकि क्या है, इंद्रियां कैसी हैं, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि विद्वान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और जो मूर्ख है उसकी तो बात ही किया। तो मनु स्मृति के अंदर 215 के अंदर मनु क्या कहते हैं कि मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा व न विविक्ताश्रो भवेत्, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षिति। मनु स्मृति 215 के अंदर आचार्य मनु क्या कहती हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत के अंदर न बैठे। कितनी सूक्ष्म बात यहां पर आचार्य मनु बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी, क्योंकि
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षिति। ये इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि विद्वान को भी जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेती है, और मूर्ख व्यक्ति की तो बात ही क्या। इसीलिए भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को क्या बताते हैं कि रस की निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। यदि रस की निवृत्ति नहीं हुई तो वो साधक अपने साधन से एकदम से पतित हो सकता है। उसमें किंचित भी भ्रम नहीं रखना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, बहुत बड़े आचरणशील व्यक्ति हैं, हम तो गिरेंगे ही नहीं, हमसे प्रमाद होगा ही नहीं, हमसे गलती होगी ही नहीं। ऐसे भ्रम के अंदर जीना उस व्यक्ति के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा भगवान जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? युक्तः तानि सर्वाणि, कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वश में करके मत पर मेरे पारायण होकर आसीत बैठे। तो अर्जुन ने भगवान जी से क्या पूछा था कि मासीत, वो कैसे बैठता है? तो भगवान जी क्या कहते हैं? मेरे पारायण होकर बैठे ही, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करते हुए मेरे में अपनी बुद्धि को लगाकर मेरे पारायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी है और जिसने मन मेरे अंदर लगा दिया हुआ है उसकी बुद्धि स्थित हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, कि जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं। अब क्या है, यदि इंद्रियों को विषय से हटाओगे तो उन इंद्रियों को कहीं पर लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां कैसे है, किसी भी समय निश्चेष्ट नहीं रह सकती, खाली नहीं रह सकती है। मान लीजिए आंखें अगर खुली हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। अब उन्हें अच्छी वस्तु दिखानी है कि बुरी वस्तु दिखानी है, ये वो कर्म योगी साधक निश्चित करता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करने के पश्चात, विषयों से दूर करने के पश्चात मेरे में स्थित करो, और मेरे में जब स्थित कर लोगे तो क्या है, आपकी बुद्धि स्थित हो जाएगी। तो यहां पर भगवान जी ने क्या है, मत पर, अर्थात मेरे पारायण। मानव जो शरीर हमें मिलता है, उस मानव शरीर के अंदर साधन में रुचि का होना, साधन में मन का लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सब कैसे हैं? अंतिम अगर मैं कहूं तो ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। हम जितना मर्जी बोले कि ऐसा करो वैसा करो, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को के अंदर रस रूप नहीं होना चाहिए, ये जितना भी हम बोलते हैं, ये अंतिम क्या है, मत पारायण, मत पर। जब तक परमात्मा स्वयं कृपा नहीं करते, जीवात्मा परमात्मा की पारायण नहीं होता, तब तक ये कैसे है, अशक्य, असंभव बात। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे पारायण हो जा, अपनी बुद्धि को विषयों से निकाल करके मेरे अंदर लगा, अपने अंदर विषयों को रस रूप न करते हुए मेरी भक्ति का जो रस है उस रस को अपने अंदर पैदा करते हुए अपने साधन को चरितार्थ कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बोलते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का प्रयास करेंगे, पारायण होने की कोशिश करेंगे, तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हम अपने साधन के अंदर चले जाएंगे।
तो ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं। तो जैसे हम आचार्य शुकदेव का चरित्र अगर हम पढ़े तो आचार्य शुकदेव यदि शुक योगेंद्रिय हो गए, क्योंकि उनका नाम क्या पड़ा था, शुक योगेंद्रिय, जिन्होंने योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों के ऊपर जय कर लिया हुआ है, ऐसे आचार्य, तो वो भी अपने स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनका जो तप है वो तप ढालने के लिए आई हुई है। तो शुक योगेंद्र क्या कहते हैं कि यदि मैं उन्हें जीत पाया हूं, यहां पर क्या है, भौतिक जगत के भोगों से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो शुकदेव जी दिव्य भोगों से इस संसार के अंदर रहते हुए उनसे बाहर गए हुए हैं। सब कुछ हो सकता है। वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपकी परम कृपा ही थी जो मैं उन भोगों से बच गया, नहीं तो मेरे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं कि मैं इन भोगों से बच सकूं। तो परमात्मा की जो कृपा है उसका होना अनिवार्य है। तो ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं मत पारायण। उसके पश्चात ये जो इंद्रियां हैं जो रस बुद्धि से निवृत्त हो जाएंगी, और परमात्मा के पारायण न होने से क्या होता है, कैसे कैसे जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाता है, कैसे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जीवात्मा गिरता है, उस स्थिति का भगवान जी इन 2 श्लोकों के अंदर यहां पर वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आगे निवेदन करते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयान विषयों का ध्यायतः चिंतन करने वाले पुंसः मनुष्य की तेषु उन विषयों में संगह आसक्ति उपजायते पैदा हो जाती है, संगात आसक्ति से कामः संजायते कामना पैदा हो जाती है, कामात क्रोध अभिजायते और कामना के पैदा होने से क्या है, क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोधात सम्मोह भवति और क्रोध के उत्पन्न होने से क्या है, सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम जिसे सम्मोह उत्पन्न हो चुका है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो जिसकी स्मृति भ्रंश हो चुकी है उसकी बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, और जिसकी विवेक का नाश हो जाए बुद्धि नाशात प्रणश्यति जिसकी बुद्धि का नाश हो गया है वो स्वयं नष्ट हो गया। अर्थात भगवान जी ने विषयों का चिंतन करने से लेकर जीवात्मा के नष्ट होने तक की स्थिति यहां पर बताई हुई है। तो हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर षडलिंग नामक प्रकरण हमें प्राप्त होता है। तो कर्ता उसके अंदर जो कारक प्रकरण है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर पंचमी विभक्ति हमें यहां पर मिलती है। पंचमी विभक्ति कैसे, संगात कामात, ऐसे ये पंचमी विभक्ति हम कहते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, कि भगवान के परायण न होने से क्या होगा। मान लीजिए हम अपना दिमाग अपनी बुद्धि परमात्मा के अंदर संलग्न नहीं करते हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। विषयान पुंस ध्यायतो विषयान पुंस, कि जो
अपनी बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगाता है तो उसकी बुद्धि कैसी है, विषयों के अंदर लगेगी। वो स्वयं विषयों का चिंतन करने के लिए लग जाता है, क्योंकि जीवात्मा की बुद्धि कैसी है, कहीं ना कहीं पर उसे लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे बांधना पड़ेगा। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे तो संसार का चिंतन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विषयों का चिंतन करते करते क्या है, आसक्ति, राग, प्रियतमा ऐसी वस्तुएं पैदा हो जाती है और पैदा होने के पश्चात क्या है, बार बार उन वस्तुओं का चिंतन करने से उस विषयों की सेवना घटित हो जाती है, चाहे मन करे या चाहे ना करे। ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। और संगात संजायते काम, जब आसक्ति उन विषयों के अंदर पैदा हो चुकी है तो क्या है, विषयों में राग पैदा हो जाता है। राग अर्थात काम, अर्थात भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो मन में पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा हुई, राग पैदा हुआ है, संगात संजायते काम, आसक्ति से काम का जन्म हुआ, काम का उद्भव हुआ। उसके पश्चात कामात क्रोधो भी जायते, कि कामना के अनुकूल पदार्थ यदि हमें प्राप्त हो चुके हुए हैं तो उस कामना के कारण क्या होगा, लोभ पैदा हो जाएगा। और लोभ पैदा होने से क्या हो जाएगा, जब लोभ की पूर्ति नहीं होगी, काम की पूर्ति नहीं होगी तो किसका जन्म होता है, क्रोध का। कामात क्रोधो भी जायते, मान लीजिए हमारी कामना जब पूरी ना हो, उसके अंदर बाधाएं पड़ती रहे तो हमें क्या है, धीरे धीरे क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। अर्थात काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा हो गया। उसके पश्चात यहां पर हम यह भी देख सकते हैं कि जो कामना है वो कैसी है, रजोगुण वृत्ति है। और सम्मोह कैसा है, तमोगुणी वृत्ति है। और क्रोध को हम क्या ले सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण के अंदर की जो स्थिति है उसे क्रोध कहा जाता है। अर्थात कामना पैदा हो चुकी है, सम्मोह पैदा हो चुका है और इन दोनों के मिलने से क्या है, क्रोध पैदा होता है। तो ऐसा हम देख सकते हैं। उसके पश्चात कहीं कहीं पर यह भी बात हम देख सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो क्रोध आने के पश्चात कहीं ना कहीं उसमें राग बैठा हुआ है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति नीति नियम से प्रेम करता है, अर्थात प्रत्येक कार्य समय पर होना चाहिए, ऐसा वो नीतिपरक व्यक्ति है। लेकिन जब प्रत्येक कार्य समय पर नहीं हुआ, अर्थात उसका राग किसके अंदर है, नीति के अंदर। तो राग नीति के अंदर होने के कारण समय पर काम होना चाहिए, समय पर काम नहीं हुआ तो उसका क्रोध पैदा हो जाता है। मान लीजिए किसी का राग अपमान के अंदर, सम्मान के अंदर है, उसे सम्मान चाहिए, सम्मान मिलना उसे अच्छा लगता है, तो उसे सम्मान नहीं मिला तो उसे क्रोध आना शुरू हो जाता है। उसका राग किसके अंदर है, सम्मोह के अंदर। और किसी का जो राग है वो काम वासनाओं के अंदर है, उसकी काम वासना पूरी नहीं हुई, उसकी काम इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको अंदर से क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। ऐसा भी हम देख सकते हैं। अर्थात राग जिस जिस वस्तु के अंदर होगा उस वस्तु की पूर्ति न होने के बाद क्या है, क्रोध का जन्म हो जाता है। और जब क्रोध का जन्म होता है तो क्या है, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है, अर्थात मूढ़ता आ जाती है, मूर्खता पैदा हो जाती है। ऐसा यहां पर देखा जा सकता है। तो वास्तव में हम देखें, काम, क्रोध और लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह पैदा होता है। तो यहां पर भगवान जी ने केवल क्रोध का ही उच्चारण क्यों किया गया हुआ है, क्योंकि सम्मोह क्या है, यदि आप काम के अंदर अभिभूत हो जाओगे, क्रोध के अंदर अभिभूत हो जाओगे, या सम्मोह या लोभ या ममता के अंदर अभिभूत हो जाओगे तो सम्मोह पैदा होगा ही। तो इसका हम क्या देख सकते हैं कि काम से जो सम्मोह उत्पन्न हुआ उससे भी क्या हो जाता है, बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। क्रोध से जो सम्मोह पैदा हुआ
उससे भी क्या होगा, बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। लोभ से भी जो सम्मोह पैदा हुआ उससे भी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ममता से जो सम्मोह पैदा हुआ उससे भी क्या है, बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। और विवेक शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर जब पर्दा पड़ेगा तो क्या है, जीवात्मा की बुद्धि का नाश हो जाता है। अर्थात चारों से क्या होता है, जीवात्मा की बुद्धि का नाश हो जाता है। तो ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जब सम्मोह पैदा हुआ, मूढ़ता पैदा हुई, मूर्खता पैदा हुई, तो क्या होगा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात सम्मोह उत्पन्न होने से जो स्मृति है, विवेक जिसे हम कहते हैं, बुद्धि की जो पराकाष्ठा है, उसका भ्रम पैदा हो जाता है। अर्थात मूढ़ता छा जाती है, मूर्खता छा जाती है। इसे मैं कैसा कहूं कि सम्मोह किसे कहते हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि जब जीवात्मा पूरा का पूरा क्रोध के अंदर होता है या पूरा का पूरा काम के अंदर जीवात्मा होता है, उस समय वो जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा अभिमान क्या है, मेरा अहंकार क्या है, मैं किस स्थिति का आदमी हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था हो या काम की अवस्था हो, इन दोनों अवस्थाओं के अंदर जाकर वो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। अर्थात स्मृति विभ्रम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है कि मैं क्या उस समय कर रहा हूं। क्योंकि क्या है, ये रस रूप वृत्तियों के अंदर जीवात्मा रस रूप हो जाता है, तो जीवात्मा उस समय प्रत्येक वस्तु को भूल जाता है कि कितना समय व्यतीत हो चुका हुआ है या कितना समय इस क्रियाकलाप के अंदर हमने समर्पित कर दिया है। जीवात्मा सब भूल जाता है। तो उससे क्या होगा, सम्मोह उत्पन्न होगा। सम्मोह उत्पन्न होने से क्या है, स्मृति जो है वो भ्रंशित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। उसके पश्चात क्या है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जब स्मृति विभ्रम हो चुकी है, स्मृति नष्ट हो चुकी है, उसके पश्चात क्या है, अंतिम बुद्धि का जो विवेक होता है, बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो जाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव समाप्त हो जाता है। और भगवान जी आगे क्या कहते हैं, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिस व्यक्ति की विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी है, वो व्यक्ति स्वयं नष्ट हो गया। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसका विवेक नष्ट हो गया वो व्यक्ति स्वयं नष्ट हो चुका है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। अर्थात कि ये जो सीढ़ियां बताई गई हैं, सीढ़ियां कैसी है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस तेषुपजायते, कि पहले विषयों को याद किया, विषयों को याद करने के पश्चात उनके अंदर आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति पैदा होने के पश्चात अगली सीढ़ी पैदा हुई कामना की, कामना की सीढ़ी के ऊपर वो व्यक्ति चढ़ा, कामना पूरी हुई या नहीं हुई, क्रोध की सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, क्रोध की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के पश्चात सम्मोह की सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, तो सम्मोह की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के पश्चात क्या है, स्मृति भ्रंशित हो चुकी है, मूर्ता का भाव आ चुका है। और मूर्ता का भाव आने के पश्चात क्या है, जो बुद्धि का भ्रंश होना है, बुद्धि का नाश होना है, और बुद्धि नाश हो चुकी है। और बुद्धि नाश की सीढ़ी पर जब वो जीवात्मा चढ़ा, प्रणश्यति, और सीधा है क्या है, धड़ाम से नीचे गिर गया। यहां पर ऐसे बोलो, कितनी मेहनत से सीढ़ियों पर चढ़ा या यूं चढ़ता गया और एकदम से नीचे गिर गया। तो ऐसा भाव परमात्मा यहां पर निवेदित करते हैं कि ये मत समझो कि हम परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, हम चढ़ते चढ़ते नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सीढ़ियां वही हैं जो हमें ऊपर लेकर जाती हैं और वही सीढ़ियां हमें नीचे भी लेकर आती हैं। इसलिए भगवान जी यहाँ पर हमें डिटेल के अंदर प्रत्येक वस्तु हमें भगवान जी समझा रही है कि कैसे कैसे जीवात्मा अपने धर्म से पतित हो जाता है, अपने धर्म से गिरता है। भगवान जी इतना सूक्ष्म तरीके से भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ विषयों का ध्यान करने से, राग राग से, काम काम से, क्रोध क्रोध से, सम्मोह
सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से क्या हुआ, बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पतन हो चुका है। ऐसा क्रम यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसे मैं ऐसा कहूं, ये विवृत्तियां कैसी हैं, भगवान जी ने इनको बताया तो बहुत आराम से है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन ये कैसी हैं, करंट की तरह। एकदम से करंट लगेगा, आदमी मर जाएगा। विषयों का चिंतन हुआ और आदमी नीचे गिरा, क्योंकि क्या है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे जीवन के अंदर हम आगे जा रहे हैं कि हम नीचे गिर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि क्या है, स्मृति भ्रंश हो चुकी हुई है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक बहुत अच्छा एक डायग्राम हमें देकर, क्योंकि जो हमारे अन्य शास्त्र आते हैं, जैसे बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि बायोग्राफी आप ले लो, या आप और भी बहुत सारी केमिस्ट्री इत्यादि ले लो, उसके अंदर क्या है, डायग्राम बनाकर समझाया जाता है। कि डायग्राम बनाकर समझाएगा कि पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, H इज इक्वल टू हाइड्रोजन, O प्लस O इज इक्वल टू ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, आप बोलो उसको वाटर, ऐसा पानी का फॉर्मूला। तो यहां भगवान जी ने हमें ये एक डायग्राम बनाकर समझाया हुआ है, ऐसा उत्पन्न होगा तो ऐसी ऐसी सीढ़ियां आगे जाकर प्राप्त हो जाएंगी। तो इसे अच्छी तरह से समझकर भगवान जी क्या बताते हैं कि जो स्थित बुद्धि वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, वो इन विधियों से बिल्कुल अलग रहता है, और जो इन विधियों के अंदर रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला हो ही नहीं सकता। पहले भगवान जी ने क्या बताया कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर, स्थित प्रज्ञ के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। अब भगवान जी क्या बताते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर, स्थित प्रज्ञ के अंदर कौन सी बातें नहीं होती हैं, ये भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज का विषय और विषय हमारा बाकी है, समय हमारा समाप्त हो चुका है। तो समय की नजाकत को देखते हुए कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम सब एक दूसरे के रूबरू अवश्य होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।